हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई का आप लोग बहुत मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग का टॉपिक यहाँ चैप्टर क्या चल रहा था, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। इसमें बेटा हम हर वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके क्लास 9 के एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। जैसा कोई भी वन डे एग्जाम दोगे तो इस टाइप क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिख जाते हैं। तो जब जब बेटा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना, तभी आप क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर पाओगे। अन्यथा की स्थिति में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कितनी चीजें जब याद करोगे। तो बेटा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आंसर नंबर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट यहाँ पर लिख करके पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ए की पावर -1 अपान ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस कह रहा है ए की पावर -1 अपान में कह रहा है ए की पावर -1 प्लस बी की पावर माइनस यहाँ लगेगा आपका माइनस बी की पावर -1 इक्वल हमको दिखाना है कि 2b² अपान का b² माइनस का a²। भाई देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो लिख लेते हैं आपके प्यार में। तो 2b² अपान का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b² माइनस का a² आ जाएगा। भाई देखो हम लोग क्या करें यहाँ पर हम लोग LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड लेकर के आ जाएंगे। तो ये बेटा देखो आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा सर, अगर a की पावर -n है तो इसको 1 अपान a की पावर n यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। बेटा a की पावर -1 है तो इसको क्या क्या हम लोग 1 अपान ए लिख सकते हैं। ठीक, अपान में क्या जाएगा, इसको क्या जाएगा, ये आपको क्या जाएगा 1 अपान ए, अपान में क्या जाएगा 1 अपान का ए प्लस 1 अपान का बी आ जाएगा। सेम ऐसे ही ए की पावर -1 माइनस ए की पावर 1 ए की पावर -1 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपान ए लिखेंगे। यहाँ क्या जाएगा एक ये आ जाएगा, ये भी आपका जाएगा 1 अपान ए आ जाएगा, 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी आ जाएगा, माइनस लगेगा भाई। इतना आपका बेटा यहाँ पे हो जाएगा। अब इनका हम लोग एलसीएम यहाँ ले लेंगे। जब बेटा एलसीएम लोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, तो बेटा क्या जाएगा बी प्लस का ए आ जाएगा, अपान में ए भी रहेगा, ऊपर आपका 1 अपान का ए ऐसे लिखा रहेगा, प्लस यहाँ क्या जाएगा 1 अपान का ए आ जाएगा, फिर क्या जाएगा बी माइनस का ए, अपान में आपका ए भी आ जाएगा। आप लोगों ने ये नियम पढ़ा होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ए अपान का बी फिर सी अपान का डी लिखा होता है, सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करते हैं और बीच वाले का मल्टीप्लाई इनसे यहाँ पर कर देते हैं। सेम ऐसे यहाँ करेंगे। बेटा ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सबसे ऊपर ए बी आ जाएगा, अपान में बेटा ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐसे ए से कर लोगे तो क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा आपका बी प्लस का ए आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया बेटा, इनका मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया, ये मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया। ठीक, मल्टीप्लाई खाली यहाँ पे किए हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ए बी आ जाएगा, और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए ब्रैकेट में बी प्लस का ही आ जाएगा, प्लस सेम ऐसे हो जाएगा। ये क्या जाएगा ए बी आ जाएगा, अपान में कितना जाएगा ए बी, और क्या जाएगा बी माइनस का ए आ जाएगा। भाई देखो ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। बी से बी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर तो इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम लोग को। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बेटा, खाली यहाँ पर खाली ए रहेगा ना। देखो जब इनका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर खाली ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गलत आदमी काट दिए हैं, ए भी आ जाएगा तो ए से ए कट जाएगा। अब देखो इधर इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो इसको रफ करोगे तो क्या आपका सीन बन जाएगा, यहाँ पे देखो इधर। तो इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब बेटा क्या जाएगा, देखो बी अपान का बी प्लस ए लिखा है और बी अपान का बी माइनस का ए लिखा है। अब बेटा क्या करें, ऊपर से बी कॉमन ले लो, यहाँ पर बी लिखा गया था। बेटा जब बी कॉमन लोगे ऊपर से क्या जाएगा बी आपका ऐसे आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपान का बी प्लस का ए, और प्लस क्या बचेगा 1 अपान का बी माइनस का ए बचेगा आपका। बेटा इसमें एलसीएम ले लो, जब इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बी ऐसे लिखा जाएगा आपका ऐसे, फिर एलसीएम लोगे तो क्या आपका यहाँ पर क्या आने वाला है बी माइनस का ए आ जाएगा, बी माइनस का ए आ जाएगा, प्लस बी प्लस का ए आ जाएगा, और अपान में बेटा क्या हो जाएगा, देखो बी प्लस ए और बी माइनस ए का इंटू करोगे तो बी माइनस ए और बी प्लस का ए आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा ये ए से आपका ए कट जाएगा, बी भी आपका 2b आ जाएगा। बेटा 2b का मल्टीप्लाई बी से करोगे तो क्या जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 2b² आ जाएगा। भाई अब देखो नीचे क्या जाएगा a प्लस बी, बेटा फॉर्मूला बनना तो क्या जाएगा b² माइनस का a² फॉर्मूला हो जाएगा। भाई देखो फॉर्मूला क्या होता है,
अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी कहीं पे लिखा हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर देखो बी माइनस का ए लिखा है, जब बी माइनस का ए लिखोगे तो बी प्लस का ए यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला तो होता है। बेटा देखो मेरी निगाहों से देखो जो हमको प्रूव करना था वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर है, और इसको यहाँ से रफ करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बस संघर्ष करते रहिए लाइफ में। इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। भाई 2 कह रहा है इफ, हमसे कह रहा है इफ यदि 9x प्लस का 2 इक्वल हमको दे रखा है 720 प्लस का 9x, ये हमको दे रखा है। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 4x पावर 1 अपान x। बेटा इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। देखो इधर ये हमको जो दे रखा है इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या रहेगा देखो 9x प्लस 2 इक्वल 72 प्लस कितना जाएगा 9x। भाई देखो जब आपको x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी तभी तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तभी आपका आंसर आएगा। तो बेटा हमारे यहाँ प्रयास कर रहेगा कि x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें। भाई देखो लेफ्ट साइड भी 9 की पावर x है, यहाँ भी लिखा हुआ है। बेटा जो राइट वाला है इसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, इसको हम कह सकते हैं 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो अगर a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा तो इसको हम a की पावर m प्लस n यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका ब्रेक सेकेंड इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। भाई 9 की पावर x प्लस का 2 लिखा तो 9 की पावर x इंटू हम लोग 9 की पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे। और जब बेटा ये 9 की पावर x आएगा तो क्या जाएगा माइनस 9 की पावर x यहाँ पर लिखा जाएगा। इक्वल यहाँ क्या ये आपका 720 यहाँ पर बचने वाला आपका है। तो दोनों में 9 की पावर x कॉमन मिल रहा है, तो हमें 9 की पावर x यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब बेटा 9 की पावर x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, तो इसके इंटू में हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 9 का स्क्वायर बचेगा माइनस का 1 बचने वाला है। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 720 आपका आ जाएगा। अब देखो 9 का स्क्वायर आपको 81 हो जाएगा, 80 में 7 जाएगा तो आपका 80 बचेगा। 80 इंटू क्या हो जाएगा 9 की पावर x हो जाएगा। इक्वल आपको ये बेटा आपका 72 यहाँ पर ऐसे बिल्कुल से लिखा जाएगा। अब देखो इधर 9x ऐसे रहेगा बेटा 80 इसके अपान में जाएगा तो जाएगा 720 अपान का 80 आ जाएगा। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 9 जा आपका 72 आ जाएगा। तो 9x इक्वल आपका 9 की पावर 1 लिखा जाएगा। बेटा बेस सेम है तो 9 भी यहाँ भी ना, दोनों का बेस सेम, पावर कंपेयर करोगे x की वैल्यू आपको बेटा यहाँ पर 1 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू अगर हमारी 1 यहाँ पे आई है तो इसको हम यहाँ पे रख करते हैं। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी 4x की पावर 1 अपान x। तो भाई देखो जब यहाँ पर x पुट करोगे तो 4 इंटू 1 आपका हो जाएगा, तो 1 अपान x में 1 आपका हो जाएगा, तो 4 बेटा क्या आ जाएगा 4 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात यहाँ पर करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं, इरेज करते हैं, मिटा देते हैं जिंदगी से अपनी इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करना है ना, जिंदगी से नहीं मिटाएंगे इसको, वरना फिर जो जिंदगी से मिटाओ दोबारा वो आता तो है ही है। ठीक आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, हमको x के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन आप लोग समझिए, दूसरे क्वेश्चन आप लोग माइंड में मेरे साथ साथ सॉल्व करिए इसको। तो क्या आ जाएगा देखो, क्वेश्चन कह रहा है 5 पावर 2x प्लस का 1 इक्वल हमको दे रखा है 6, ब्रैकेट में लिखा है 5 की पावर x लिखा है, माइनस का 1 दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ये ऐसा करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को आप SW करिएगा, ट्राई करिएगा घर पे करके, ट्राई करिएगा, आ जाएगा तो अपनी पीठ पे ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपका, हाँ थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो इधर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 5 की पावर 2x प्लस 1 लिखा, तो इसको हम 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इतनी में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक आ जाएगा। देखो बेटा अब इन सबको जो 6 इंटू 5 की पावर x लिखा, इन सबको ले आओ लेफ्ट साइड, क्या जाएगा -6, क्या जाएगा 5 की पावर x हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 इक्वल क्या जाएगा, ये आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, इतने में दिक्कत होनी चाहिए। बेटा यहाँ देखो अगर हम सोचो,
अगर हम 5 की पावर x को अगर हम p मान लेते हैं, यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, लेट, वरना लेट जाओगे आप लोग। फिर लेट क्या हो जाएगा, अगर हम लेट कर ले 5 की पावर x को अगर p मान लें, तो बेटा यहाँ देखो इधर ये वैल्यू इतनी, ये देखो इधर ये वैल्यू p हो जाएगी। जब इसकी p लिखोगे तो ये p का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा 5 की पावर 1, 5 आप आगे यहाँ पर लिख लो, माइनस का 6, 5 की पावर x कितना जाएगा, ये आपका p आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल आपको यहाँ पर 0 आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात। मैंने क्या किया है, 5 की पावर x को p मान लिया है। अब देखो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये कोर्स में नहीं है लेकिन इसका फैक्टर आपको करना थोड़ा सा आना चाहिए। क्या ये उससे सॉल्व हो सकता है, नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ये, तो बेटा क्या हो जाएगा, अरे जो लिखे तो यहाँ लिख दें, लेट 5 की पावर x बराबर p, यहाँ लिख। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं कि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा कि कौन ये वेरिएबल की जो स्क्वायर पावर लिखी होती है इसका मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से करते हैं, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5p स्क्वायर आपका आ जाएगा। जो मिड टर्म है, इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, 6p को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का 6p आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 5p स्क्वायर आना चाहिए। तो भाई देखो इसको माइनस के 6p को हम क्या लिखें, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 5p माइनस का p। तो देखो माइनस का 5p और माइनस का p जब ऐड करोगे तो माइनस का 6p आ जाएगा, और माइनस का 5p माइनस 6p का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5p स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे फैक्टर करना है। यहाँ पर ये सिंपल सा फैक्टर था। अभी जब आप लोग क्लास 10th में जब अगर आपको बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी हो, थोड़ा सा अगर इसका इंट्रो लेना हो, तो मैंने इसमें अपने चैनल पे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ा रखा, आप लोग वहां से देख सकते हो, खाली इसको समझने के लिए। हालांकि मैंने ये आपको समझा दिया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा 5p स्क्वायर, ये आपको ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का हम 6p को क्या लिखेंगे, माइनस का 5p, ये माइनस का 5p आ जाएगा और माइनस का p आपका आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए भाई, ऐड करोगे तो माइनस का 6p आएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 5p स्क्वायर आ जाएगा, तो ये +1 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। इन दोनों बेटा आपका 5p कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों लास्ट थर्ड और फोर्थ से हम लोग बेटा यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लें, तो p माइनस का 1 बचेगा, इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो p माइनस का 1 दोनों कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अंदर क्या बचेगा, 5p माइनस का 1 इक्वल आपका 0 आ जाएगा। बेटा जब p माइनस 1 को अगर हम 0 को इक्वल करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। जब बेटा 5p माइनस 1 को जब 0 को इक्वल करोगे तो p की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। भाई देखो p की दो वैल्यू निकली है, हमसे क्या बोला है, हमको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो सर 5x इक्वल आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5x इक्वल आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर हम 1 को क्या लिख सकते हो, भाई देखो आपको पता है किसी की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 होती है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को बेटा हम लिख सकते हैं, 1 को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 को हम यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। भाई किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 0 यहाँ पर आ जाएगी। एक तो ये आंसर आ जाएगा। जब बेटा p बराबर 1/5 पुट करोगे, जब p की वैल्यू 1/5 जब पुट करोगे तब क्या आ जाएगा, यहाँ देखो इधर तो 5x इक्वल आपको p दे रखा है, तो ध्यान देना इधर, तो क्या हो जाएगा 5x ऐसे लिखा रहेगा, p की वैल्यू 1/5 है। आपको पता है जब a की पावर n लिखा, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर -n हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5 की पावर x ऐसे लिखा जाएगा, फिर क्या जाएगा 5 की पावर -1 आ जाएगा, दोनों का बेस सेम, पावर कंपेयर करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा आया होगा, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अब ये बेटा ये वाला क्वेश्चन आप घर पे लगाओगे, सेम ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल से होगा, डिट्टो बिल्कुल से क्वेश्चन ऐसे ही है। अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ से रख करते हैं वीडियो को।
वीडियो को दो ऑनलाइन पढ़ने में फायदा ये होता है ना कि एक वीडियो 50 बार देख सकते हो अगर समझ में ना है। और ऑफलाइन में क्या होता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर 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 आपकी नज़र हटी, क्वेश्चन हट गया तो दोबारा फिर पूछोगे तो दिक्कत होगी। फिर तो ये होता है कि ऑनलाइन टीचिंग से अगर आप पढ़ रहे हो तो एक वीडियो 50 बार देखो आप। क्या आपसे बोलने आएंगे क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कह रहा है तो पहला पार्ट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अंडर रूट 1/4 आपका हो जाएगा प्लस 0.01 आपका हो जाएगा कि पावर ये माइनस का 1/2 आपका आ जाएगा, फिर माइनस का 27 की पावर ये हम लोग का 2/3 लिखा है। इसको बेटा सिंप्लीफाई खाली करना हमको। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई? देखो इसको आप देखो, अंडर रूट 1/4, 4 को आप 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो, प्लस अब देखो बेटा 0.4 में क्या हो जाएगा, जैसे आप 0.01 को तुम क्या लिख सकते हो, आपको पता है 0.01 में जब बेटा यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आपके 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो इसको हम 1/100 की पावर माइनस का 1/2 यहाँ लिख सकते हैं, प्लस ये कितना जाएगा, जो 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, लिखोगे और 2/में पावर 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ देखो स्क्वायर से रूट पूरा आपका हट जाएगा तो आपको ये 1/2 लिखा जाएगा, प्लस ये जैसे बेटा आपको पता है कि a की पावर माइनस ये अब अगर आपको ऐसे कहीं लिखा होता है 1/a की पावर माइनस कहीं लिखा है, जब बेटा ऊपर जाएगा तो a की पावर n आपका हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा यहाँ पर रहेगा 1/100, जब ऊपर जाएगा तो 100 आपको ऐसे लिखा जाएगा और पावर 1/2 प्लस में आपकी हो जाएगी माइनस। बेटा यहाँ देखो ये इसमें क्या लगेगा, a की पावर m की पावर अगर n लिखा तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3 आपका बेटा 3 से 3 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को सिर्फ सिंपल सा सारे जो मतलब आईएनटी लगी है मैंने सब यहाँ पर लिखा दी है। इसको हम लोग आईएनटी वाली यहाँ से हम लोग रफ करते हैं। आप क्या आ जाएगा देखो इधर, ये आपका 1/2 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा देखो बेटा 100 को आप 10 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/2 आपका लिखा रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो जब ब्रैकेट जैसे आप ओपन करोगे तो 1/2 प्लस का 10 का स्क्वायर इंटू 1/2 आपका आ जाएगा, ये कट हो जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा आपका 1 बचेगा, तो 1/2 आपका हो जाएगा प्लस का 1, तो ये बेटा 2 1 जा 2 3 आ जाएगा, तो 3/2 क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पर लिया गया है। तो दोस्तों मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड पार्ट की बात यहाँ पर करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। थोड़ा स्पीड में बताते हैं क्योंकि आप तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ा सा मंदी रहती है। तो थर्ड का सेकंड पार्ट कह रहा है 5 की पावर -1 इंटू 7 की पावर 2 हमको दे रखा है, अपान में कह रहा है 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4 की होल पावर 7/2 हमको ये यहाँ पर दे रखा है, इंटू हमसे कह रहा है ये 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 अपान में क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर माइनस का 5, ये आपको दे रखा है, ये कहते हैं माइनस का 5 की पावर 2 हमको बेटा इसकी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। कैसे करेंगे भाई? देखो इसको सॉल्व करना है तो हम थोड़ा क्या करेंगे भाई, देखो माइनस की पावर ये 5 की पावर -1 को हम अपान लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 7 की पावर माइनस का 4। भाई इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर a की पावर -n है तो जो अपान में जाएगा तो a की पावर n हो जाएगा। और ध्यान देना इसका उल्टा हम लोग इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर इसी आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये आइडेंटिटी आपके यहाँ पर लगेगी तो क्या आ जाएगा बेटा 5 की पावर -1 अपान में जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 आपका आ जाएगा, इंटू ऐसा आ जाएगा बेटा 7 की पावर -4 जब ऊपर जाएगी तो प्लस आपको जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4 आपका आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 7/2, ये ऐसे लिखा रहेगा, इंटू अब यहाँ देख लो बेटा 5 की पावर -2 जब अपान में जाएगा तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 आपका हो जाएगा। 7 की 5 माइनस का 5 जब आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 आपका हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब बेटा बेस सेम पावर आपस में हम लोग ऐड कर लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 की पावर 6 अपान 5 की पावर 3 आ जाएगा और होल पावर 7/2 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तो यहाँ बेटा बेस सेम है, 7 बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा 7 की पावर 8 अपान में क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 आ जाएगा और पावर 5/2 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए।
अगर आप लोग की परमिशन हो तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से रफ करते हैं, जो आपको आइडेंटिटी यहाँ पर बताई गई थी। अब बेटा देखो इधर हम अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, अगर a की पावर n लिखी तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो 7 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 2 आ जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए, इंटू कर देंगे। अब बेटा यहाँ जाएगा 7 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 5/2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, इनको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन एक गलती पता क्या हो गई है, यहाँ माइनस का साइन लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब बेटा क्या हो जाएगा, अगर माइनस लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ क्या करने हैं, देख साइड यहाँ पे भूल गए थे भाई। देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि सर अगर a की पावर -n लिखा है, अभी क्या 1/a की पावर n, अब प्लस में आपको हो जाएगा जब चेंज करेंगे। इनको चेंज करके आ जाएगा 5 की पावर 5/7 की पावर 8। जैसे चेंज करोगे क्या जाएगा, ये 5/2 आपका यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। भाई देखो ये आपका माइनस यहाँ पूरा सेम आपका ऐसे यहाँ पर लिखा रहेगा। अब देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, तो देखो ये अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जब इनकी पावर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 5/2 आ जाएगा, और क्या जाएगा 7 की पावर 8 इंटू 5/2 आ जाएगा। अब इसको कट करो कितना जाएगा, ये बेटा हम लोग का यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, ये आपका 3 यहाँ बचा हुआ है ही है, और यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या जाएगा देखो इधर 7 की पावर 21 आपका आ जाएगा, इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा, ये 25, भाई 5 5 25/2 आ जाएगा ये। अपान में देखो यहाँ कितना आ जाएगा 5 की पावर 21/2 आपका आ जाएगा, इंटू ये कहता 7 की पावर 4 आपका लिखा रहेगा, 4 इंटू 5 20 आ जाएगा, 7 की पावर 20 आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से रफ करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये 9th क्लास के टॉप क्लास के क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आता है। अब बेटा क्या जाएगा, देखो 7 की पावर 21 और 7 की पावर 20 आपस में कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना बचेगा, तो देखो 7 की पावर 21 को तुम कह सकते हो 7 की पावर 20 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या जाएगा इंटू 5 की पावर 25/2, बेटा ये 5 की पावर 21/2 जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा इंटू 5 की पावर माइनस का 21/2 आ जाएगा, और अपान में 7 की पावर 20 ऐसे लिखा रहेगा। बेटा 7 की पावर 20 से 20 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 7 खाली यहाँ लिखा रहेगा, 7 इंटू बेटा 5, अब दोनों का बेस है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा 5 की पावर 25/2 माइनस का 21/2 आपका आ जाएगा। अब देखो 7 इंटू 5 बेटा कितना जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो आपका 4 बचेगा, कट कर लो, ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 7 इंटू ये बेटा आपका 25 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 7 जा कितना आ जाएगा 175। इट्स योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। भाई कहने को 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपके 4 से ज्यादा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे। भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो इसको हम लोग बेटा यहाँ से रफ करते हैं, अपने हम लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ, कह रहा है यदि, हमसे कह रहा है इफ x की पावर -1 इंटू वाई की स्क्वायर अपान में कह रहा है x³ इंटू वाई स्क्वायर, कह रहा है अगर इसकी पावर 1/3 दे रखा हो और डिवाइड यहाँ लगा है, तो क्या जाएगा x की पावर 6 इंटू वाई की पावर -3 अपान में क्या जाएगा x² y³ की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आपका आ जाएगा। अब कह रहा है अगर ये इसके इक्वल दे रखा हो x की पावर a इंटू वाई की पावर b, देन हमसे तब से क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल -1। ये बेटा हमको यहाँ पर दिखाना है, a प्लस बी इक्वल, ये हमको इतना यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। जो बेटा गिवन दे रखा है इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भाई सॉल्व करोगे तो अगर आप लोग की परमिशन हो तो ये पार्ट हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ पर लिखा है ही है आपका।
क्या हो जाएगा, इतना हमको यहाँ पर ये दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। भाई देखो हमको यहाँ एक्स वाई दे रखा है, यहाँ पर भी एक्स वाई बनाएंगे, जब बनाएंगे दोनों का बेस सेम होगा, पावर कंपेयर करेंगे, हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम अब हमारी मेन काम यहाँ क्या होगा, इस फ्रैक्शन को यहाँ से साफ करना। तो साफ कैसा करेंगे बेटा, क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 बेटा 1/x⁻3, जब डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा क्या यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की पावर -3 आ जाएगा, इंटू यहाँ लगेगा, आपका इंटू रहेगा, और y की पावर 2 लिखा है बेटा, y की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस का ये प्लस का आपका 2 हो जाएगा, और पूरे की पावर -1/3 लिखा रहेगा ऐसे। अब बेटा अब देखो सीन क्या होता है कि कहीं आपका अगर ऐसे लिखा हो a डिवाइड b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई 1/b, इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे सर, डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना कि a को b से डिवाइड किया गया है, इसको हम a इंटू 1/b भी लिख सकते हैं, इतने में दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला आपको समझ में आ गया, इसको हम लोग यहाँ से रख करते हैं। अब आगे देखो सवाल क्या सीन इसका कह रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब इंटू यहाँ लगा दो, ये बेटा चेंज हो जाएगा तो क्या जाएगा, y -y² इंटू -x, ये क्या जाएगा, हाँ सॉरी ये डिवाइड की जगह इंटू लग जाएगा, और ये बेटा जो आपका डिनोमिनेटर में है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा x की पावर -2 इंटू y की पावर 3 आ जाएगा, और क्या जाएगा, x की पावर 6 इंटू वाई की पावर -3 आ जाएगा, और पावर बेटा आपकी 1/2 पावर ऐसे ही लिखी रहेगी, यहाँ पर पावर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर, अब हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, इनको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बेटा क्या आ जाएगा आपका x की पावर -4 आ जाएगा। जब बेस सेम हो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होगा तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ लिखा रहेगा y की पावर 4 आ जाएगा, तो ये 1/3 ऐसे लिखा रहेगा, इंटू बेटा यहाँ देखो ये जब ऊपर रहेगा तो क्या जाएगा, x की पावर, भाई -2 है, जब 6 बेटा ऊपर जाएगा तो x की पावर -8 आपका आ जाएगा। ठीक भाई, अगर एक स्टेप बढ़ा दे तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होगी, तो -2 लिखा है, इंटू क्या जाएगा, x की पावर -6 आ जाएगा, इंटू y³ लिखा है, और यहाँ क्या आ जाएगा, y की पावर, भाई y की पावर -3 ऊपर जाएगा तो y की पावर 3 आ जाएगी, और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर, इनको हम लोग इधर इस साइड पूरा एक है। अब बेटा इसके बाद फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर a की पावर m की पावर n लिखी हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n आपका होता है। ठीक है, कैसे होता है, यहाँ देखो इधर x की पावर -4 इंटू बेटा देखो, और जब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -4 अपान का ये 3 आ जाएगा, इंटू y की पावर 4/3 आ जाएगा। अब इंटू यहाँ लगा हुआ है बेटा, इनका जब पावर ऐड करोगे तो क्या जाएगा, x की पावर -8 आ जाएगा बेटा, ये 1/2 जब डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, अपान में 4 आपका आ जाएगा, इंटू y की पावर 6 आ जाएगा, भाई 3 आ जाएगा, 6 और बाई 2 आपका आ जाएगा। बेटा बेस सेम वाले बेस एक साथ यहाँ ले लो, पहले कट कर ले, जो कट रहा है कट कर देंगे इसको, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा, यहाँ बेटा x साथ में ले लो, जब x हम लोग साथ यहाँ पर लेंगे बेटा 4 होगा ना, 4 होगा, 2 होगा, 4 नहीं होगा, क्या जाएगा यहाँ पर -2 और -6 -8 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे 2 यहाँ पे तो कितना जाएगा, ये आपका -4 यहाँ पे -4 आपका आएगा, ना कि 2 आएगा। फिर देखो इनका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो क्या जाएगा, x की पावर -8 अपान का 2 आ जाएगा। अब देखो x एक साथ में ले लो, तो x की पावर -4/3 इंटू एक्स की पावर -4 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आ जाएगा देखो इधर x की पावर, अब यहाँ क्या आ जाएगा, y वाला साथ में लोगे तो क्या आ जाएगा, ये बेटा y वाला साथ में लोगे तो इसको हम लोग यहाँ से रख कर देते हैं, तो y की पावर 4/3 क्या जाएगा, प्लस का प्लस अभी लगाएंगे, क्या जाएगा, इंटू वाई की पावर क्या आ जाएगा, y की पावर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो बेटा ये इसके इक्वली क्या चलता रहेगा, a की पावर x की पावर a, y की पावर b, x की पावर a इंटू वाई की पावर b आपका आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर a इंटू वाई की पावर b, ये क्या आ जाएगा, x की पावर a इंटू वाई की पावर b आपका हो जाएगा। अब देखो इधर जब बेस सेम पावर आपस में ऐड कर लोगे क्या आ जाएगा,
एक्स की पावर क्या आ जाएगा भाई देखो 3 4 जा 12, 12 और 4 कितना जाएगा 16, तो माइनस का 16 अपान का 3 आ जाएगा इंटू वाई की पावर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 कितना आ जाएगा 13, 13 अपान का यहाँ पर 3 आ जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा ए एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो अब एक्स का एक्स से कंपेयर कर लो, वाई का वाई से कंपेयर कर लो। बेटा कंपेयर करोगे तुमको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस का 16 अपान का 3 मिल जाएगा, और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू हमको यहाँ पर 13 अपान का 3 मिल जाएगा। तो ये बेटा आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो हमको जो प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि ए प्लस का बी इक्वल हमको माइनस का 1 दिखाना है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू माइनस का 16 अपान का 3 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 13 अपान का 3 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो क्या जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं चाहिए बेटा। क्या हो जाएगा देखो जरा, हमको ए प्लस बी माइनस का यहाँ पर दिखाना था। क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस का 16 अपान का 3 हो जाएगा, बी की वैल्यू 13 अपान का 3 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 आपका हो जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 13 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। कट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा जब प्रूव करना था ए प्लस बी माइनस का 1 लाना था, ए प्लस बी माइनस का 1 यहाँ पर आ गया है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स ना, तो वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।